हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच डेल्टा यू क्यू एंड डब्ल्यू। ये पोर्शन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मान सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मेन में आता है इन वेरियस प्रोसेसेस। ओके, अब यहां पे सबसे पहले फर्स्ट हम लोग करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या? यहाँ पे आपको पता है टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब थ्रू आउट। इसका मतलब यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर या फिर एवरेज चेंज इन टेम्परेचर दोनों क्या रहता है, दोनों रहता है जीरो, कोई चेंज नहीं होता। सबसे पहले इसका क्या मतलब है, अगर सपोज आपका गैस आइडियल है तो फॉर आइडियल गैस यहाँ पे क्या होएगा, आपको पता है H एंड आपका जो U है, ये दोनों क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज ही नहीं होएगा तो इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी ये तो जीरो ही रहेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी क्या रहने वाला है, जीरो रहेगा। ओके, तो आपने डेल्टा H और डेल्टा U का तो कैलकुलेशन कर लिया। अब Q और W का कैसे करोगे? तो आपको फॉर्मूला पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी क्या रहता है, हीट प्रोवाइडेड प्लस क्या रहता है, वर्क डन रहता है। तो इंटरनल एनर्जी तो यहाँ पे जीरो है, तो ये क्या आएगा Q प्लस यहाँ पे क्या आएगा W। तो जो Q रहेगा ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस W रहेगा। ओके, अब इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। सबसे पहला वाला प्रोसेस इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, अब ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले रिवर्सिबल बोला गया है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि हर छोटे छोटे स्टेप में क्या होते रहता है, इक्विलिब्रियम होते रहता है हर छोटे छोटे स्टेप में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वर्क डन ढूंढना है। क्या बोला गया है, हर छोटे स्टेप में यहाँ पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है, इट इज माइनस पी एक्सटर्नल। यहाँ पे जो चेंज इन वॉल्यूम रहेगा ये क्या रहेगा, डीवी। डीवी का मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज के लिए। तो आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, किधर से किधर, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक। अब नेक्स्ट, अब ये जो एक्सटर्नल प्रेशर रहेगा ये ऑफकोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एक तो डिपेंड करेगा गैस का प्रेशर और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस इन प्रेशर रहेगा ये भी क्या रहेगा, बहुत स्मॉल रहेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम हर छोटे छोटे स्टेप में मौजूद है। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस डीपी मतलब स्मॉल चेंज इन प्रेशर। इसको आप डीवी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल टू होएगा 1 to 2, यहाँ पे P इंटू डीवी होएगा, माइनस जब प्लस माइनस के साथ ऐड मतलब मल्टीप्लाई होएगा तो ये क्या होएगा, माइनस प्लस होएगा, साइन चेंज होता है। यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ 1 to 2, यहाँ पे dp इंटू डीवी होएगा। इधर जरा ध्यान देना, स्मॉल चेंज को जब आप स्मॉल चेंज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, और स्मॉल बन जाएगा। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको निग्लेक्ट कर सकते हो, इसको निग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो। तो मतलब समझाता हूं, जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लाई करने बोला है 0.001 को 0.01 के साथ, तो ये जो नंबर है ये तो और छोटा आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल चेंज को आप स्मॉल चेंज को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और स्मॉल हो जाता है,
जिससे आप इसको क्या कर सकते हो, नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हो। ओके, अब हमारे पास क्या बचता है, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 to 2। प्रेशर के बदले यू कैन राइट द फॉर्मूला एन आर टी अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है, डीवी आने वाला है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, आर का वैल्यू ये कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये सारे क्वांटिटीज क्या आएंगे, बाहर आएंगे इंटीग्रल के। यहाँ पे इट विल बी फ्रॉम 1 to 2। यहाँ पे क्या बचेगा, डीवी अपॉन बी बचेगा। आपको मैंने बताया भी है 1/x, अगर इसका आप इंटीग्रल करोगे तो ये क्या आ जाएगा, इट विल बी ln ऑफ x। यहाँ पे -nRT, इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आएगा, ln ऑफ v आएगा, इट विल बी फ्रॉम 2 to 1। अब यहाँ पे -nRT, यहाँ पे ये क्या होएगा, ln ऑफ, अपर लिमिट क्या है v2, लोअर लिमिट क्या रहेगा, ln ऑफ v1 रहेगा। चलो लास्ट पार्ट करते हैं। अब मैंने आपको एक रूल भी सिखाया था, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, ये इक्वल टू रहता है लॉग ऑफ a बाई b। तो ये जो पार्ट है लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b, इसको आप लिख सकते हो ln ऑफ b2 बाई b1। यहाँ पे क्या आएगा, -nRT आएगा। ओके, अगर आपको लॉग को कन्वर्ट करना, सॉरी नेचुरल लॉग, दैट इज लॉग टू द बेस e, इसको अगर कन्वर्ट करना है लॉग टू द बेस 10, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 2.303 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको आपके 12th के टेस्ट में ऐसे 2 डेरिवेशन है जहाँ पे ये आएगा ये कन्वर्जन। आपका फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, W रिवर्सिबल, ये इक्वल टू रहेगा -2.303 nRT log टू द बेस 10, यहाँ पे क्या आएगा, V2 अपॉन V1 आएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अगर आप सपोज प्रेशर के साथ कंसिडर करोगे तो ये रहेगा 2.303 nRT log टू द बेस 10, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, यहाँ पे P1 अपॉन P2। ये हो गया। कोई पार्ट में अगर डाउट है तो प्रोसेस के लिए अब हम लोग करेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या, अब देखो रिवर्सिबल में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम, हर एक स्टेप में क्या हो रहा था, इक्विलिब्रियम आ रहा था। इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम कहां पे आता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में आता है। तो यहां पे W इरिवर्सिबल, ये इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी -P एक्सटर्नल इंटू यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा V आएगा। अब डेल्टा V मतलब क्या, तो यहाँ पे आएगा P एक्सटर्नल, हियर इट विल बी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे रहता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ओनली इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। पहले इसमें इक्विलिब्रियम हर छोटे छोटे स्टेप में एग्जिस्ट कर रहा था, इसीलिए आपका प्रेशर का चेंज आपको क्या करना पड़ रहा था, कंसिडर करना पड़ रहा था। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो आपको समझाना है, तो ध्यान दो, नहीं तो आपको ग्राफ क्लियर नहीं रहेगा, इसके लिए बोल रहा हूँ जरा ध्यान दो। फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। अब फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या हो रहा है, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया,
एंड इसमें आपने क्या किया, एक पिस्टन यहाँ पे क्या किया, ऊपर अरेंज किया। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इसके ऊपर दो वेट्स कंसिडर कर रहे हो, एक M1 एंड इसके ऊपर क्या हो रहा है, M2 हो रहा है, एंड यहाँ पे क्या है, गैस है। अब यहाँ पे व्हाट यू आर डूइंग इज, अब यहाँ पे जो भी गैस है सबसे पहले आप इसको क्या कर रहे हो, ये जो मास है इसको आप बाहर निकाल रहे हो। तो मास को जब आप बाहर निकालते हो तो ऑफकोर्स क्या होएगा, मास अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे ऑफकोर्स एक्सपांशन होएगा गैस का। अब ध्यान दो, ये जो प्रोसेस है इसको आप क्या बोलते हो, एक्सपांशन बोलते हो। अब यहाँ पे जो P एक्सटर्नल रहेगा, तो ये P एक्सटर्नल का वैल्यू क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इट विल बी, सबसे पहले इस पे कौन कौन से प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले रहेगा ऑफ कोर्स एटमॉस्फेयर, कुछ तो इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो यहाँ पे आएगा PATM। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, प्रेशर जो एक्सर्ट करेगा दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे एरिया क्या रहेगा, ये पिस्टन का एरिया रहेगा, तो आप इसे डिवाइड करोगे। फोर्स क्या रहेगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास क्या है, M2 प्लस M1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, जी आएगा। सेम वे यहाँ पे इधर जो P एक्सटर्नल रहेगा ये इक्वल टू क्या रहने वाला है, इट विल बी PATM प्लस यहाँ पे क्या रहने वाला है, अब इसके ऊपर सिर्फ एक ही मास एग्जिस्ट कर रहा है, तो M1 इंटू जी अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, A। ओके, अब यहाँ पे फॉर एक्सपांशन, ठीक है, फॉर एक्सपांशन वर्क डन ये इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू क्या रहेगा, डेल्टा V। आप मुझे बताओ यहाँ पे P एक्सटर्नल कौन सा लोगे, ये वाला P एक्सटर्नल कंसिडर करोगे कि ये वाला कंसिडर करोगे, आप सोचो जरा और बताओ कौन सा वाला यूज करोगे, फर्स्ट की सेकंड। सेकेंड। क्यों सेकंड, क्यों, क्या रीजन सोचा सेकंड के लिए, कुछ आइडिया क्या रीजन सोचा। ओके, ध्यान देना, आप कौन सा यूज करोगे, सेकंड वाला यूज करोगे। अब क्यों सेकंड वाला, अब देखो फर्स्ट वाले में ये वेट अटैच किया, कुछ एक्सपांशन हुआ क्या फर्स्ट वाले में, नहीं हुआ ना। जो भी एक्सपांशन हुआ किसमें हुआ, इसमें हुआ ना, जब M1 अटैच था तब हुआ ना। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी P एक्सटर्नल रहेगा इसके बदले फॉर्मूला क्या आएगा, इट विल बी PATM प्लस M1G अपॉन A इंटू क्या आएगा, डेल्टा V आएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो आपको। अब यहाँ पे इसका जो P एक्सटर्नल है, आपको इसमें सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट विल बी PATM प्लस यहाँ पे ये गैस, दिस इज M1 इंटू जी अपॉन क्या आएगा, एरिया, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे P एक्सटर्नल, इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे PATM आएगा प्लस यहाँ पे तो दो वेट अटैच थे, तो M2 प्लस M1 इंटू क्या आएगा, जी आएगा अपॉन क्या आएगा, एरिया आएगा, क्योंकि फोर्स का तो फॉर्मूला ये है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अपॉन एरिया करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा। अब यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू क्या रहता है, डेल्टा V, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस P एक्सटर्नल जो है ये क्या रहेगा, PATM प्लस M2 प्लस M1 इंटू जी अपॉन क्या आएगा, एरिया। अब क्यों ये यूज किया, क्योंकि कंप्रेशन कब होएगा, जब आप वेट अटैच करोगे, लिखो कंप्रेशन हैपेंस व्हेन वेट इज अटैच्ड। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से अच्छे करके रखो,
आगे काम आएगा। अभी आगे आपको ग्राफ बनाना है, वहां पे आपको एक बहुत हेल्प, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है क्या? सबसे पहले फर्स्ट हम लोग करेंगे रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये प्रोसेस के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो आपको हेल्प करेगा जब आप जेई का एग्जाम दोगे, वहां पे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा ये पॉइंट। सबसे पहले रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर सपोज ये एक आइडियल गैस कंसीडर कर रहे हो तो प्रेशर वॉल्यूम हर स्टेप पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम हर स्टेप पे। ठीक है, इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे एनआरटी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन गैस क्या रहना चाहिए, आइडियल गैस रहना चाहिए। आइडियल नहीं रहेगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल तो इसके बीच में ध्यान दो। आपको पता रहना चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये हमने किसमें पढ़ा था, गैसियस स्टेट में। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करोगे तो रिवर्सिबल जो वर्क डन रहेगा ये एक स्मूथ कर्व रहेगा। अब इसमें वर्क डन क्या है, तो वर्क डन कौन सा पार्ट रहेगा, ये ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया आ रहा है ये पूरा क्या रहेगा, दिस एंटायर एरिया विल बी व्हाट, आवर वर्क डन। ओके, यहां पे आपने ऑलरेडी किया है, W रिवर्सिबल ये इक्वल टू क्या रहेगा, 1 to 2। इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, मैं जस्ट इसका स्टार्टिंग का फॉर्मूला दे रहा हूं, P.dv। अब सेकेंड वाला पार्ट, यहां से इंपॉर्टेंट वाला पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इररिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस देखो, यहां पे आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन मिल रहा था, लेकिन इररिवर्सिबल के लिए यहां पे लिखना देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, किन किन के बीच में, सबसे पहले है प्रेशर एंड वॉल्यूम, दूसरा है प्रेशर एंड टेम्परेचर, तीसरा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब कोई रिलेशन नहीं है, इसके वजह से नो स्मूथ कर्व कैन बी ऑब्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट इज इन irreversible process equilibrium exists between system and surrounding। लेकिन कौन से स्टेट में, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे लिख सकते हो सराउंडिंग ओनली इन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, बाकी किधर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ये चीज को आपको दिमाग में बिठा के रखना है कुछ भी करेंगे। अब इसके रिलेटेड हम लोग ग्राफ्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग ग्राफ किसके लिए बना रहे हैं, इररिवर्सिबल एक्सपांशन के लिए। ओके, यहाँ पे अफकोर्स आपको ग्राफ जो बनाना है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बनाना है। ओके, पहली चीज जरा समझने का ट्राई करो। एक्सपांशन है तो आपका जो इनिशियल प्रेशर रहेगा Pi एंड आपका जो फाइनल प्रेशर रहेगा, एक्सपांशन होने का मतलब क्या है कि आपका इनिशियल प्रेशर जो है ये क्या ज्यादा है, फाइनल प्रेशर जो है ये क्या लेस है, तब जाके क्या होएगा, एक्सपांशन होएगा। आई होप दिस फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर। सेम वे एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन का मतलब क्या है कि सपोज ये आपका इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनली आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
तो यहाँ पे आपका जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा ये क्या रहेगा, इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा रहेगा एक्सपांशन में। ओके, अब इसको प्लॉट कैसे करोगे, तो ध्यान देना, प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो प्रेशर ज्यादा रहेगा तो मतलब इसको यहां पे प्लॉट करोगे। इनिशियल वॉल्यूम क्या है, लेस, तो इसीलिए ध्यान देना यहां पे प्रेशर क्या है, ज्यादा, यहां पे वॉल्यूम क्या है, लेस। ओके, लास्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, आपका प्रेशर क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, लेकिन आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये पॉइंट कुछ यहां पे आएगा, जरा ध्यान दो, रेड पॉइंट से मार्क करता हूं, प्रेशर इज लेस, वॉल्यूम इज मोर। ओके, अब यहां पे ये क्या आएगा, बी एफ आएगा, ये क्या आएगा, बी आई आएगा, ये आपका इनिशियल प्रेशर रहेगा, ये आपका फाइनल प्रेशर रहेगा। अब जरा ध्यान दो, बहुत ही सिंपल पार्ट है। अब हमने तभी क्या देखा था, एक्सपांशन कब तक नहीं होता है, जब तक आपका प्रेशर नीचे नहीं पहुंचता है तब तक। वापस मैं रिपीट करता हूं, एक्सपांशन कब तक नहीं होएगा, जब तक आपका प्रेशर डिक्रीज नहीं होता है तब तक आपका क्या होएगा, एक्सपांशन नहीं होने वाला है। उसके बाद क्या होएगा, वॉल्यूम क्या होएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये आपका ग्राफ रहेगा। वापस रिपीट करता हूं, इनिशियली कोई भी एक्सपांशन नहीं हो रहा था। अगर आपको याद हो, जैसे आपने क्या किया, ये ब्लॉक को हटा दिया, मतलब प्रेशर को जैसे ही गिरा दिया, तब जाके आपका वॉल्यूम क्या होएगा, इंक्रीज। तो ये आपका प्रोसेस नंबर 1, ये आपका प्रोसेस नंबर 2। 1 में आप क्या कर रहे हो, वेट रिमूव कर रहे हो, 2 में आपका क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या रहेगा, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व क्या है, ये जो रीजन है। चलो वैसे ही सेकंड वाला ग्राफ भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेकंड वाला ग्राफ भी सेम, आपको क्या बनाना है, प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। ओके, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे मैं इसको ब्लैक से बना दूं। अब कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या रहेगा, आपका इनिशियल प्रेशर जो है ये पहले के प्रेशर मतलब फाइनल प्रेशर से क्या है, लेस है। बहुत ही सिंपल है, इनिशियली आपका वॉल्यूम इट वाज लेस, सॉरी वॉल्यूम ज्यादा था। अगर आपको इसको कंप्रेस करना रहेगा तो आपको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए आप फाइनल प्रेशर इनिशियल से ज्यादा। लेकिन आप वॉल्यूम का नोटिस कर सकते हो, आपका जो इनिशियल वॉल्यूम है ये क्या है, फाइनल से ज्यादा। नोटिस भी कर सकते हो, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, उल्टा रिलेशन है यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हो। ओके, अब इसको प्लॉट करेंगे, इनिशियल प्रेशर लेस है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये ग्राफ क्या आएगा, देखो जरा, आपका इनिशियल प्रेशर लेस लेकिन आपका वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, ज्यादा। तो ये पॉइंट कहां पे आएगा, इधर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दो, आपका फाइनल प्रेशर क्या रहना चाहिए, ज्यादा, आपका फाइनल वॉल्यूम लेकिन कम आना चाहिए, फाइनल वॉल्यूम लेस, फाइनल प्रेशर ज्यादा। तो यहां पे ये वाला सेकेंड पॉइंट यहां पे आएगा। ओके, अब नेक्स्ट इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, जरा ध्यान दो, आपका कंप्रेशन कब तक नहीं होएगा, जब तक आप वेट ऐड नहीं करोगे तब तक। वेट ऐड करने का मतलब क्या है, कि आप प्रेशर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, तो ये यहां तक जाएगा। एक बार आपका वेट ज्यादा हो गया, फिर क्या होएगा, कंप्रेशन होने स्टार्ट होएगा यहां पे। आई होप ये पार्ट क्लियर हो। ये आपका फर्स्ट वाला प्रोसेस है, ये आपका सेकंड वाला प्रोसेस है। जस्ट को बाहर बना देता हूं। 1 क्या इंडिकेट करेगा कि आपने क्या किया, वेट को ऐड किया। 2 क्या इंडिकेट करेगा, यहां पे क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है।
अब इसका एरिया अंडर कर्व क्या आएगा, ये पूरा रीजन आएगा। एरिया अंडर कर्व ये आपका क्या रहेगा, वर्क डन रहेगा। अब यहां पे सपोज आपने रिवर्सिबल एक्सपांशन कंसीडर किया और आपको पूछा है इसमें वर्क डन किसमें ज्यादा रहेगा, रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल में। तो जरा ध्यान दो, अगर सपोज आप क्या कर रहे हो, यहां पे 2 स्टेज एक्सपांशन कर रहे हो, तो अगर आप 2 स्टेजेस में एक्सपांड करोगे तो ये फर्स्ट क्या आएगा, ये इधर जाएगा, फिर सेकंड क्या होएगा, ये यहाँ पे आएगा। वैसे अगर आपने नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर बढ़ा दिया, चलो इसमें अगर देखते, अगर इसमें आपको वर्क डन ढूंढने बोला है तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, पहले के कंपैरिजन में यहाँ पे ये रीजन में आपको क्या मिला है, एक्स्ट्रा वर्क मिला है। तो अगर आपने सपोज एक स्टेज बढ़ा दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने एक स्टेज क्या किया, इंक्रीज किया, चलो इधर तक, तो आप क्या नोटिस करोगे, इतना रीजन में जो वर्क डन है ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क डन आ रहा है। ठीक है, ये तो ऑफकोर्स आपका कौन सा वाला वर्क डन रहेगा, ये आपका रिवर्सिबल वर्क डन के बराबर रहेगा, इरिवर्सिबल वर्क डन के बराबर रहेगा। लेकिन ये जो बॉक्स में आप नोटिस कर रहे हो ये क्या, एक्स्ट्रा वर्क डन है। तो आप क्या बोल सकते हो, वर्क डन रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का बात चल रहा है, तो मैग्नीट्यूड जो रहेगा ये क्या रहेगा, इरिवर्सिबल वर्क डन के मैग्नीट्यूड से इट विल बी ज्यादा। लेकिन अगर आप वैल्यू कंसिडर करोगे, वैल्यू, तो रिवर्सिबल वर्क डन ये मोर नेगेटिव वैल्यू रहेगा। तो मैं लिखता हूं इट विल बी मोर नेगेटिव, और इरिवर्सिबल वर्क डन ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, लेस नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब क्या, जैसे कि आपको कंपेयर करने बोला है कि -7 ज्यादा है कि -1 ज्यादा है, तो ऑफकोर्स आप क्या बोलोगे, -1 -7 से ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप मैग्नीट्यूड कंसिडर नहीं करोगे, वैल्यू कंसिडर करोगे, तो क्या बोलोगे, वर्क डन ड्यू टू रिवर्सिबल, वर्क डन ड्यू टू इरिवर्सिबल से लेस है। लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड मतलब इसका वैल्यू कंसिडर करोगे, वैल्यू कंसिडर करने का मतलब क्या है, 7 और 1 का कंपैरिजन करोगे तो ऑफकोर्स 7 1 से ज्यादा रहेगा। आई होप वैल्यू और मैग्नीट्यूड के बीच का फर्क आपको समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, एंड ये क्या है, वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे रिवर्सिबल कंप्रेशन में क्या होएगा, ध्यान देना। अब सपोज रिवर्सिबल कंप्रेशन हो रहा है 2 स्टेप्स में, इधर गया एंड सपोज ये इधर आया। ओके, अब यहां पे आप नोटिस क्या कर सकते हो, इतना रीजन का वर्क डन, देखो अब यहां पे अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करने बोला है तो ये क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व रहेगा, मतलब सिर्फ इतना रीजन इसका वर्क डन रहेगा। अब यहां पे क्या नोटिस कर रहे हो, ये जो ब्लैक रीजन, जो एक्स्ट्रा पार्ट, ये जो इतना पार्ट है, ये तो है ही नहीं वर्क डन में। तो इसका मतलब यहां पे क्या हो गया, इतना जो पार्ट है ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया है। अगर आपने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया, मतलब ये स्टेप्स को और इंक्रीज कर दिया, तो आप क्या नोटिस करोगे, आपका वर्क डन और लेस हो रहा है। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, यहां पे आप नोटिस कर रहे हो आपका रिवर्सिबल वर्क डन का मैग्नीट्यूड एज वेल एज रिवर्सिबल वर्क डन का वैल्यू, ये दोनों लेस है इसके कंपैरिजन में, इरिवर्सिबल के कंपैरिजन। ठीक है, क्योंकि वैल्यू यहां पे ऑफकोर्स कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन मतलब ये क्या रहेगा, इट विल बी मोर पॉजिटिव, और ये क्या रहेगा, लेस पॉजिटिव रहेगा। कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में वर्क डन का साइन पॉजिटिव रहता है। तो आपको जैसे बोला है +8 एंड +6 का कंपैरिजन करने, ऑफकोर्स आप क्या बोलोगे, +8 का वैल्यू +6 से ज्यादा है,
अब ये क्यों कम हुआ, मैंने आपको रीजन बताया है, क्योंकि ये ब्लैक पार्ट में जो आपको शेड करके जो रीजन बताया है, ये वर्क डन में है नहीं, टोटल वर्क डन में। सेम में यहाँ पे ये जो ब्लैक रीजन जो है, ये आपके टोटल वर्क डन में नहीं है। चलो आपने इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर किया तो भी क्या होएगा, अगर आप मैग्नीट्यूड भी कंसीडर करोगे तो भी इरिवर्सिबल का वर्क डन रिवर्सिबल के वर्क डन से ज्यादा है। किसमें? कंप्रेशन में। तो आप जस्ट बना के रखो, तो पॉइंट्स लिख के देता हूं। यहाँ पे नोट लिखो, as number of expansion steps increases, work done increases। वर्क डन का क्या? मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। तो यहां पे आप लिख सकते हो W रिवर्सिबल जो है ये क्या है? ग्रेटर देन है W इरिवर्सिबल के मैग्नीट्यूड। लेकिन वैल्यू वाइज एक पे क्या रहेगा? वैसे as number of compression steps increases, वर्क डन क्या होएगा? डिक्रीजेस। वर्क डन का क्या? मैग्नीट्यूड। तो यहां पे क्या रहेगा? वर्क डन रिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड, वर्क डन रिवर्सिबल का वैल्यू, दोनों क्या रहेगा? लेस रहेगा। वैल्यू